मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, मैं ले आऊंगी पैसे। मेरा नहीं, मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का तो ख्याल करो, मुझे माफ कर। एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमले का ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि रुपया रिश्तों से बड़ा दिखाई देने लगता है। जान की भीख मांग रही ये महिला हमलावर से बार बार कह रही है कि वो रुपयों का इंतजाम कर देगी। जाहिर है इस केस की जड़ में भी रुपया ही है। बस सवाल यह है कि इस क्राइम का रुपयों से क्या लिंक है। आइए देखते हैं कहां से शुरू हुई अपराध की ये दास्तान। हाँ कैलाश, हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन, आजम भाई से ऑलमोस्ट डील कंफर्म हो गई है। या मैं पीतमपुर जा रहा हूँ, हमारा प्लॉट देखने फैक्ट्री का। हाँ चल चल चल, मिलते हैं ऑफिस में, बाय। विकास, हाँ मॉम। कहाँ जा रहे हो? ठीक ढंग से नाश्ता करो, हमेशा भागते रहते हो। ये देखो, इनमें से कौन सी लड़की पसंद है तुझे? मॉम ये क्या है, रोज सुबह सुबह शादी के ऑप्शंस क्यों दिखाती है? शादी तेरे क्रिकेट की तरह 20-20 मैच नहीं है बेटा। उम्र निकल गई तो कौन करेगा तुझसे शादी? वैसे भी शीतल भी कह रही थी कि तेरी उम्र दिखने लगी अभी से। सपना, डैड प्लीज मॉम को समझाइए ना। अरे उसको अपना काम करने दो, जब वक्त होगा तो अपने आप हो जाएगी शादी। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, बस दिन रात चूल्हा फूकते रहूं मैं। मॉम हम खाना गैस पे बनाते ना। चलो लोन सैंक्शन हो गया? शायद 1 महीना लग जाए डैड। एक बड़ी डील हाथ लगी है, अगर वो क्रैक कर ली ना तो मुझे लोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैड आप मॉम को संभालिए, मैं निकलता हूँ। जी जी जी, थैंक यू आजम भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी जरूर जरूर, ओके थैंक यू, बाय। चल कहीं बाहर चलकर पार्टी करते हैं यार। अरे नहीं यार, एक बार ये लोन सैंक्शन हो जाए ना उसके बाद पार्टी करते हैं। पर लोन की क्या जरूरत है? आजम भाई के एडवांस से हम फैक्ट्री का काम तो शुरू कर सकते हैं ना। ये काम शुरू कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर बहुत बड़ा है यार, प्रोडक्शन के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। यस कम इन। सब ये क्या मैडम, अकाउंट्स पे इतनी गड़बड़? आपको एक रिपोर्ट बनाना नहीं आती? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कैलाश, हाय, आपका नाम? जी, पूर्णिमा चौहान। पूर्णिमा, आप फिर से अकाउंट्स बनाएंगे और इस बार अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। थैंक यू सर। सर बाय। सॉरी सर। यहाँ पार्टी करने का टाइम नहीं है और तू लड़की के अकाउंट्स में हेल्प कर रहा है। अरे नहीं है यार, वैसे कब से ज्वाइन किया इसने? पिछले हफ्ते अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जरूरत थी, इसलिए रख लिया। और कहां से है ये? जबलपुर से। और इसकी फैमिली? इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? शादी करने का इरादा है क्या? खुश रहो बेटा। तो ये है पूर्णिमा, तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो बेटी। आओ आओ, बैठो बैठो बेटा। आप समझी तुझे मेरी दिखाई हुई लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता था? तुम सचमुच में बहुत सुंदर हो। मुझे पता था मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी। मेरे इस पागल बेटे से शादी करोगी? मंगल मांगल्ये द्राविके गौरी नारायणी नमो नमः। गौरी की शादी के
जबलपुर से तुम्हारा भाई आने वाला था, तुम्हें मैं एक बात कहूँ, एक्चुअली मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। ये सब इतना जल्दी हो गया, मुझे कभी भी किसी भी चीज से डर नहीं लगा, लेकिन जब से तुमसे प्यार हुआ है मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूर्णिमा, और हमेशा करता रहूंगा। ये तुम्हारे लिए। जी सर। हाँ सर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज सर। मुझे पता है हम डिलीवरी देने में लेट हो गए, लेकिन मैं अगले महीने डिलीवरी दे दूंगा। मेरी लास्ट जो आजम भाई से बात हुई थी क्या कहा उसने? 15 दिन। 15 दिन में कंसाइनमेंट पूरा करो या फिर एडवांस वापस करो। पर सारा एडवांस लेके तो हमने फैक्ट्री का काम शुरू किया है यार। हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। हमारी लोन का क्या हुआ? प्रोसेस में जल्दी हो जाएगा। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो मैं होने नहीं दूंगा। ये बिजनेस मैंने बहुत मेहनत से सेटअप किया। मैं कंसाइनमेंट पूरा भी करूंगा, पैसे भी वापस दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, कुछ भी। चल ठीक है, तू खाना खा ले, मैं बैंक का स्टेटस करके तुझे बाद में देता हूं। बड़े परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, I'm fine, मुझे कुछ नहीं हुआ है। विकास, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या है ये? तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं है। एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं। विकास, एक I can handle my business here। समझ में नहीं आता तुमको? कितनी बार मना करूं? मुझे ये पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि Just leave। I'm fine। भिंडी पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है तो ना गुस्सा। अरे ठीक है, बराबर है, इतना ही। दीदी कैसी हो पूर्णिमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैंने ये भिंडी बनाई थी तो सोचा आपके लिए ले आऊं। अरे वाह, भिंडी! भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है। एक बात बोलूं, विकास ना बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी वाइफ मिली है। सुनो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ, सब ठीक है। दीदी, आपके हस्बैंड स्टेट एजेंट है ना? हाँ। वो मेरा जबलपुर वाला घर है ना, वो बिकवाने में मेरी मदद कर पाएंगे? लेकिन घर क्यों बेचना है? कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन तुम्हारा भाई रहता है ना वहां तो? हाँ, रहता तो है, लेकिन अगर ये पैसे मैंने विकास को नहीं दिए तो पता नहीं विकास मेरे साथ क्या करेगा। क्या मतलब? नहीं, वो छोड़िए, वो कुछ नहीं। वो मम्मी जी पापा जी वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं ना, तो मुझे तैयारी करनी है। आप इसे रखिए, डब्बा बाद में दीजिए। ठीक है, ख्याल रखना अपना।
अरे सपना, वो एक बार चेक कर लेना, मेरा दवाई का डब्बा रख लिया ना? हाँ हाँ रखा है, मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हूं मैं। तुम्हें कितनी बार मना करना पड़ेगा? अरे तंग आ गया हूं मैं। मुझसे तंग आ गए विकास, मेरी हर बात से तंग आ गए हो ना तुम। मैं देखती हूँ। चुप रह जाओ वरना। बताओ, नहीं चुप होंगी तो क्या करोगे? ये दोनों जब देखो तब लड़ते ही रहते हैं। अरे तुम छोड़ो ना, चलो चलो यहाँ से। आज पूर्णिमा मिली थी, वो बता रही थी कि उसका जबलपुर का घर जो है ना वो बेचना चाहती है। क्यों? विकास को पैसे की जरूरत है। मुझे तो ये दहेज का चक्कर लग रहा है। पर विकास का परिवार ऐसा तो नहीं लगता। विकास का परिवार तो वैसा नहीं है, लेकिन विकास तो है। तुम अपनी हद में रहो पूर्णिमा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विकास, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कितनी बार एक ही बात बोलोगी? जैसे मैं कहता हूं वैसा करो, दैट्स इट। नहीं तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? ठीक है, मारो, मारो। क्या हुआ बेटा? कुछ ठीक नहीं हो रहा है माँ। आपकी बहू ने तो मेरा। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आप और पापा दर्शन के लिए जाइए, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगा। बेटा मुझे लगता है कि हमें कल नहीं जाना चाहिए। नहीं माँ, आप और पापा दर्शन के लिए जाइए, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। वेट। सॉरी यार, सो सॉरी। मम्मी डैडी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, लेट हो गया। उफ, बोल। तेरे माँ बापा की इच्छा तो वैष्णो देवी पहुंचने से पहले ही पूरी हो गई दोस्त। मतलब? लोन सैंक्शन हो गया, कल तक डिस्बर्समेंट हो जाएगा। क्या? मेरी लोन सैंक्शन हो गई? ओह मैन, थैंक यू सो मच। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये लोन, इस लोन की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप कैसी है पूर्णिमा? ये डिब्बा लौटाने आई थी। आइए ना, चाय लेंगे आप? नहीं ठीक है। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है, तुम बताओ। अरे ये क्या हुआ? तो कुछ भी तो नहीं, कुछ भी। देखो पूर्णिमा, अगर विकास तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। दीदी, विकास मुझे हमारा जबलपुर वाला घर बेचने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन मेरा भाई मुझे वो घर बेचने नहीं दे रहा। इसी बात को लेके मेरे और विकास के झगड़े हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर तुम अपना घर क्यों बेचोगी? और ये तो दहेज लेना हुआ ना। दीदी, मैं भी वो घर बेचना नहीं चाहती, लेकिन ना करते ही विकास बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर मुझे उससे ये तो। दीदी, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, उसे मेरी तो क्या, मेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे की भी कोई परवाह नहीं है। तुम पेट से हो? देखो पूर्णिमा, तुम चाहो तो हम पुलिस से बात कर सकते हैं। नहीं दीदी, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये लोकेशन बिल्कुल सही है, बजट में भी फिट होता है और लोकेशन एप्ट है। कंपनी अकाउंट से 10,000 डेबिट हुए। किसी को चेक दिया था? नहीं तो। ये हो क्या रहा है? कंपनी अकाउंट से इतने सारे ट्रांजैक्शंस कैसे हो सकते हैं? अकाउंटेंट का भी कॉल आ रहा है। तू एक काम कर, तू ऑफिस जा, मैं बैंक होके आता हूं, जल्दी। विकास, तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो।
मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, मैं ले आऊंगी पैसे, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का तो ख्याल करो विकास, प्लीज विकास, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़। विकास ये बात आपको कब पता चली? करीब 2-2.5 घंटे पहले। और कोई बात? नहीं सर। कैलाश सुनिए मुझे। कैलाश पुलिस यहाँ? तू बैंक क्यों नहीं गया यार? मैं एक्चुअली बैंक जा ही रहा था, लेकिन मेरे टायर का पंचर हो गया और ये फोन भी डेड हो गया। सर आप मिस्टर विकास श्रीवास्तव? जी सर। देखिए सर, आपके बैंक अकाउंट से पैसों की चोरी हुई है। जी वो तो पता चला। इट्स अ केस ऑफ साइबर क्राइम और साइबर सेल की एक टीम ऑलरेडी बैंक पहुंच चुकी है। अब मुझे आपसे एक बात ये जाननी है कि आपका बैंक अकाउंट और कौन कौन एक्सेस कर सकता है? सर मैं और मेरी बीवी। आपकी वाइफ से हमारी बात हो सकती है? जी सर, मेरा फोन डेड है। कैलाश एक फोन लगा पूर्णिमा को। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं यार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। बंद है। अभी आपकी वाइफ कहाँ होगी? सर अभी तो घर पे ही होगी। चलिए आपके घर चलते हैं, चलिए। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। सर मैं ऊपर चेक कर लूंगा। पूर्णिमा। पूर्णिमा का कंपनी में कितना इन्वॉल्वमेंट था? सर शादी के बाद उनका कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ऐसी कोई बात जो आपको पता हो? नो सर। वो ऊपर भी नहीं है। मिस्टर विकास, क्या आपकी वाइफ आपको बिना बताए कभी भी कहीं भी चली जाती है? नहीं सर, वो अक्सर घर पे ही रहती है और उसका फोन भी हमेशा ऑन रहता है। आज पता नहीं वो घर पे भी नहीं और उसका फोन भी ऑफ है। सर यहाँ ब्लड और चाकू है। एक काम करो, तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करो। यस सर। बड़े ही भोले बन रहे हो मिस्टर विकास, लेकिन मानना पड़ेगा अपनी ही बीवी को मारने के लिए बहुत ही शातिर षड्यंत्र रचा है आपने। पहले आपने पूर्णिमा का इंश्योरेंस करवाया, फिर आपने अपने ही अकाउंट से वो रकम विड्रॉ कर ली ताकि लोगों को ऐसा लगे कि पूर्णिमा वो रकम लेकर भागी। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं मिस्टर विकास, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। जैसे कि वो चाकू जिसके ऊपर पूर्णिमा का खून लगा हुआ है और उसके ऊपर कातिल के उंगलियों के निशान भी। कुछ ही देर में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा और आपका जुर्म भी साबित हो जाएगा। सर मैंने आप सर लैब से रिपोर्ट आई। सर ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मैंने चाकू लेके पूर्णिमा को नहीं मारा सर। ट्रस्ट मी, बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखा विकास जी, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। उस चाकू पर उंगलियों के निशान आपके ही हैं। सर मेरे कैसे हो सकते हैं सर? ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। एक बार तेरी बीवी की लाश मिल जाए, उसके बाद खून की भी रिपोर्ट आ जाए और फिर पूरी जिंदगी एक गर्भवती औरत को मारने के जुर्म में तू जेल में सड़े। गर्भवती? जी हाँ। पूर्णिमा प्रेग्नेंट? आपकी नेबर शीतल जी के हिसाब से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। सर पूर्णिमा प्रेग्नेंट थी? ले जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मुझे पता भी नहीं था कि पूर्णिमा प्रेग्नेंट थी। सर ऐसा नहीं हो सकता सर मैं विकास को बहुत सालों से जानता हूँ। विकास और पूर्णिमा का रिश्ता कभी भी आम पति पत्नी जैसा नहीं रहा। विकास पूर्णिमा से रोज झगड़ता था, ये बात आप भी जानते हैं और विकास के माँ बाप भी। इतना ही नहीं, पड़ोस में रहने वाली शीतल भी इस बात से अनजान नहीं है। मौका वारदात पर मिले सबूत भी इस शक को पुख्ता कर रहे हैं कि विकास ने ही पूर्णिमा को जान से मारा है। लेकिन ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है। पूरा सच अब सामने आएगा और वो सच होश उड़ाने वाला है। ये इनके बिल की तो ठीक है। साइन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं मिस्टर विकास कि आपके वकील ने आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी होंगी। आपकी वाइफ की लाश ना मिलने की वजह से
कोर्ट ने आपको बेल पर छोड़ा है, पर आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और ना ही आप अपने वाइफ के इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। और एक बात और, आपको हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देनी पड़ेगी, ठीक है? आप ले जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बेटा चाय पिएगा? मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर किसी के जाने के बाद जिंदगी थोड़ी चली जाती है। मॉम डैड, आप लोगों को क्या लगता है? सब लोगों को लगता है कि मैंने पूर्णिमा को मारा। उसके पेट में पल रहे मेरे बच्चे को भी मैंने ही मारा। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, बेटा उठ जा बेटा, माता रानी सब ठीक कर देगी बेटा। हम जानते हैं तूने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया ने तुझे गुनहगार साबित किया, लेकिन हम जानते बेटा तू बेकसूर है। मॉम डैड, पूर्णिमा? नहीं बेटा, ये पूर्णिमा नहीं है। माँ क्या बात, ये मैं अपनी बीवी को पहचानता हूँ माँ, ये पूर्णिमा है। बेटा ये पूर्णिमा नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। नहीं मॉम, ये पूर्णिमा ही है। आप लोग मानो या ना मानो, मैं सच का पता लगा के रहूंगा, ये पूर्णिमा ही है। ये देख क्या दिख रहा है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि लड़की पूर्णिमा है? कैलाश, मेरा दिल कहता है कि पूर्णिमा जिंदा है। तो उस हादसे ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरा क्रिकेट बैच बनाने का सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। और आज मुझे एक मौका मिल रहा है उस सच को जानने का, और वो मैं सच जान के रहूंगा। आखिर पता तो चले पूर्णिमा के साथ हुआ क्या था। और तू करना क्या चाहता है यार? मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। और तू दिल्ली कैसे जा सकता है? तुझे थाने में हाजिरी नहीं होती है। पता है, 1 हफ्ते का वक्त है मेरे पास, और उस 1 हफ्ते में मैं सच जान के रहूंगा, और अगर नहीं जान पाया तो वापस आ जाऊंगा। तू मानेगा नहीं। ठीक, साकेत में मेरे एक दोस्त का घर है, तू वहां रह। एक्सक्यूज मी, मुझे अजीत बंसल सर से मिलना है। आपके पास उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? नहीं मैम। सर अपॉइंटमेंट के बिना तो सर किसी से नहीं मिलते। अरे मैम प्लीज, मेरा इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। अभी कहीं से नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं इंदौर से आया हूँ और आपका इंटरव्यू लिए बिना नहीं जाऊंगा। मगर तुम्हारा नाम क्या है? मैं विकास श्रीवास्तव सर। सर सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। मगर ओनली 5 मिनट। सर टाइम शुरू 5 मिनट। So, tell me, क्या पूछना चाहते हो तुम? तो मैं वो पूछ रहा था कि क्या कह रहे थे, कौन से पेपर से हो तुम? सर मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं कोई पेपर से नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ सर। प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। मैं इंदौर से हूँ, मैं इंदौर का एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ सर। एक्चुअली बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, मेरे पिताजी की क्रिकेट बैट्स की एक दुकान थी जिसको मैंने अपना बिजनेस बना लिया, और आप जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर। ये सुनने के बाद आप मुझे धक्के मार के निकाल दोगे सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोग अक्सर क्रिकेटर्स के फैन होते हैं, एक्टर्स के फैन होते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। इतने छोटे समय में आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। आपकी खुद की एक टीम है दिल्ली डूड सर। सर मैं आपकी टीम का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ सर। क्रिकेट इक्विपमेंट्स में मेरी बहुत नॉलेज है सर। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ सर। Well, because I really like your honesty. थैंक यू सर। वैसे भी आजकल सच बोलने वाले लोग तो कम ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच। देखो, मैं तुमसे कुछ प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन आज शाम को मेरे फार्म हाउस पे एक पार्टी है, वहां पे मैं अपनी टीम मैनेजमेंट से बात करता हूँ।
लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विकास जी सर। तुम्हारे पास पहनने के लिए सूट तो है? यस सर। ऑलराइट, आई विल सी यू देन। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। अरे विकास, कम कम। नाइस सूट, लुकिंग गुड। मैंने अभी अपने टीम मैनेजमेंट से कुछ बात करी है तुम्हारे बारे में। There are some roles and I think you will be fitting probably mostly into those roles. बात करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ। थैंक यू सो मच सर। ये विकास है, बड़ा ही ऑनेस्ट किस्म का इंसान है। हाय, आई एम पूर्वी। मैंने इसके बारे में अपनी टीम मेंबर ने बात की है। आई थिंक ही कैन फिट इन सम रोल एंड ही कैन बी वेरी वेरी मच प्रोडक्टिव। नाइस। विकास, excuse me, we'll have to use some more. Yes, yeah. विकास, ये बिल्कुल मेरी पूर्णिमा जैसी दिखती है। अभी मैं क्या पढ़ाई वाली, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया यार। और अब तो क्या करेगा? मैं थोड़ा टाइम और दिल्ली में रुकना चाहता हूँ। आखिर पता तो करूँ सच क्या है। एक मिनट रुक जा। Your drink? थैंक्स। तुमने मिस्टर बजाज को इनवाइट तो किया ना? Sorry, I forgot. What forgot? तुम्हें पता है ना मिस्टर बजाज का आना कितना जरूरी है हमारे लिए। तुमने उनको इनवाइट तक नहीं भेजी। What is this? I'm sorry. What sorry? You what? You could do nothing. आप ठीक हो? तुम खुश हो पूर्णिमा? हाँ कैलाश, कैलाश जब मैंने उसका नाम लिया तो मुझे लगा वो मेरी पूर्णिमा है। मैं तो कहता हूँ यार, तू अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, वही पता करेगी कि सच क्या है। मैं बेल पे हूँ कैलाश, मैं इंदौर के बाहर नहीं जा सकता। तू एक काम कर सकता है? हाँ। तू जबलपुर जा सकता है और पूर्णिमा के फैमिली के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली मुझे दे सकता है। ठीक है, मैं वहां जाके कॉल करता हूँ। थैंक्स यार। मुझे बचा लो विकास। मैं ही तुम्हारी पूर्णिमा हूँ। बेटा अजीत मित्तल ने मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवा दिया था। वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, क्योंकि उसकी और उसके परिवार की नजर हमारी जमीन पर थी। मैं और मेरा भाई बचपन से उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन उस तक पहुंचने का ना हमारे पास कोई जरिया था, ना ही इतने पैसे। मेरे भाई के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मेरी मौत का झूठा नाटक करके हमने उसका गवाह शीतल को बना दिया।
सब ठीक से हो गया। किसी और ने नहीं तो शीतल ने जरूर सुना होगा, है ना? एक काम कर, तू इस सोफे के पीछे जाकर ब्लड डाल, मैं अभी आई। ना चलो निकलते हैं, इससे पहले कि कोई देखे। चल 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 चल। हमें पैसों की जरूरत थी और मैं तुम्हारे अकाउंट्स अच्छे से जानती थी, इसीलिए जब मेरे भाई ने कहा मैंने तुम्हारे अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। विकास, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम जानते हो तुमसे प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। यही बात मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे मारने की धमकी दी। मैं डर गई थी, कमजोर पड़ गई थी। विकास, उसने मुझसे कहा कि मैं अजीत के करीब आऊं ताकि वो अपना बदला ले सके। विकास, अजीत मुझ पे बहुत टॉर्चर करता है, वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। विकास, मैं इन सब में बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। जब मैंने तुम्हें उस दिन पार्टी में देखा तब मुझे हमारा प्यार याद आ गया। वो झूठा नहीं था विकास, वो झूठा नहीं था। मैं अजीत के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ विकास। कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा? किस नाम से बुलाऊं? पूर्णिमा या पूर्वी, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें अंगूठी याद है? इसे पहनाते समय तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैंने ये अंगूठी आज तक नहीं उतारी विकास, सबने मेरा इस्तेमाल किया है, सिर्फ तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद है विकास। मुझे बचा लो, मुझे मार देगी। नहीं, पूर्वी नहीं, पूर्वी नहीं, पूर्णिमा, तुम्हारी पत्नी पूर्णिमा। विकास, विकास, बहुत देर हो गई, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ चलो, बाकी सब भूल जाओ। पिछले 4 दिनों से मैं तुम्हें उस अजीत के साथ देख रहा हूँ और मेरा खून खोल रहा है। विकास, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। मेरा भाई हम दोनों को ढूंढ लेगा और फिर पता नहीं क्या करेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विकास, मेरे पास एक प्लान है, इससे हम अजीत के पैसे भी ले लेंगे और फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कल रात अजीत के फार्म हाउस पे कुछ प्लेयर्स के लिए प्राइवेट पार्टी है, तुम पीछे के गेट से आ जाना, मैं वो दरवाजा ओपन रखूंगी। अजीत शराब के नशे में धुत होगा, हम उसे एक चेक साइन करवा लेंगे और फिर जब तक उसे होश आएगा हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, ये सब कैसे पॉसिबल है? प्लीज ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ।
तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, वैसे अजीत कहाँ है? अजीत फोन पे बात कर रहा है, लेकिन शराब के नशे में पूरी तरह से धुत नहीं है। अगर वो तुम्हें देखे तो तुम बोलना कि तुम ऑफिस से आते हुए लेट हो गए, ठीक है? हाँ, तुम बैठो, मैं भी आई। कुछ ही देर में हम एक साथ होंगे। चीयर्स फॉर दैट। सब मर्द कितने बेवकूफ होते हैं, इन्हें जरा सा प्यार, जरा सी अदाएं दिखाओ तो आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते। इस शराबी के पैसे लेना बहुत आसान था, लेकिन इससे छुटकारा पाने का तरीका मुझे मिल ही नहीं रहा। इतनी सिक्योरिटी जो लेके चलता है अपने साथ, लेकिन देखो ना, गॉड इज ग्रेट, तुम आ गए मेरी जिंदगी में फिर से बेवकूफ बनने के लिए। वैसे ये पीछे के सीसीटीवी ने तुम्हें अजीत के घर में बिना इनविटेशन के आते हुए कैप्चर तो कर ही लिया है, और यहाँ पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी मिलेंगे, और फिर मेरा स्टेटमेंट काफी है तुम्हें लंबी सजा दिलाने के लिए। और हो सकता है कि तुम्हें इस बार फांसी हो जाए। वैसे भी इसके पहले बहुत से आदमियों की विधवा मैं बन चुकी। अरे अरे अरे, कहाँ इधर चल दिए? उठने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे ड्रिंक में मैंने पहले ही नींद की दवा मिला दी है। अब मैं जा रही हूँ अजीत के ऑफिस। अरे भाई, कोई गवाह भी तो चाहिए कि मर्डर के समय मैं तो यहाँ नहीं थी। अब फंसोगे तो तुम। गुड नाइट। क्या कर रही हो पूर्णिमा? ओ सॉरी, पूर्वी या फिर आयुषी गुप्ता, यही है ना तुम्हारा नाम? आयुषी गुप्ता, सही कहा ना मैं? एक्चुअली तुम जबलपुर से हो ही नहीं, तुम्हारा कोई घर नहीं है जबलपुर में, ना ही तुम्हारा कोई भाई है। अच्छा, तुम कैसे कर लेती हो? अरे सुपर्ब यार, सुपर प्लानर हो यार तुम। हाँ, शहर बदलती हो, पति बदलती हो, बस एक चीज कॉमन रह जाती है, जो भी तुमसे मिलता है या तुमसे प्यार करता है बर्बाद हो जाता है या फिर मर जाता है। तुम्हारा भाई तो बेचारा कुछ दिन पहले जबलपुर के इंडस्ट्रियल एस्टेट में मारा हुआ पाया गया। लेकिन वो तो तुम्हारा भाई था ही नहीं, वो तो तुम्हारा पुराना आशिक था जिसको तुमने ही। और हाँ, मरने से याद आया, मैंने तो तुम्हारा झूठ उसी दिन पकड़ लिया था जब तुमने मुझे कहा था कि अजीत ने मेरे माँ और बाबूजी को मार डाला। लेकिन अजीत तो जबलपुर गया ही नहीं था। हाँ, जबलपुर से तो जो काला चिट्ठा बाहर निकला है वो तुम्हारा है। इस बार तुमने नहीं, मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। मैं देखना चाहता था तुम्हारा ये पूरा षड्यंत्र। क्या देखते बेबी? नहीं पिया। थूक दिया इसे। मैं एक्चुअली पूरे होशो आवास में देखना चाहता था कि पुलिस तुम्हें धक्के मार के यहां से लेके जाती। कहां जा रही है? सब रिकॉर्डेड है, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है यहां पर।
बाहर से दरवाजे बंद है। मेरा दोस्त पुलिस को लेके कभी भी आता होगा। तो फिनिश्ड। नो व्हाट डार्लिंग, यार में एक आशिक कोई भी हद तक जा सकता है, लेकिन टूटे हुए दिल के साथ खेलना हानिकारक होता है। अगर मैं फंसी ना तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ दो, छोड़। अरे पकड़ो इसे यार, छोड़ो मुझे। चलो। विकास ने पूर्णिमा के बारे में जो पड़ताल जेल से बाहर आने के बाद की, अगर वही उसने शादी से पहले कर ली होती तो उसे यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। चेहरा देखकर चरित्र का अंदाजा लगाने में जल्दबाजी कभी मत कीजिए। शादी के मामले में दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना होगा, वरना बड़ा धोखा हो सकता है। देश भर में इस तरह की हनी ट्रैपिंग के कई मामले अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में आते रहते हैं। इस ट्रैप में फंसने वाले ज्यादातर लोग ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि पुरुषों को अपने जाल में फांसने का हुनर और हिम्मत रखने वाली पूर्णिमा जैसी लड़कियां अंततः हमारी लापरवाही और कमजोरी को ही अपना हथियार बनाती हैं। चाहे जबलपुर में हुई वारदात हो या फिर दिल्ली में अजीत जैसे बड़े बिजनेसमैन की हत्या, हनी ट्रैप में फंसने वाला इंसान अपनी एक भूल की बहुत भारी कीमत चुकाता है। शुक्र है कि विकास वक्त रहते संभल गया, वरना उसकी जान भी जानी ही थी। किसी को भी अपने करीब लाने से पहले उसे ठीक से जान लेना करीब आने की पहली शर्त है। सावधान इंडिया। अभी बता दो, खबरदार बुआ, जो हमारे या हमारे ना इन बच्चों के बारे में एक शब्द भी बोला